Good afternoon, students. I hope you all are doing well. Students, in my previous video, we have seen that what are the main units of computer. Today, we are going to learn about basics of computer and its operation and functional components of computer and what is a memory. So, let's start. First of all, we will see that what are the basics of computer. A computer is a programmable electronic device that performs high-speed mathematical or logical operations or that assembles, stores, correlates or otherwise process information. कंप्यूटर क्या है? ये एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। प्रोग्रामेबल क्यों है? प्रोग्रामेबल मतलब इसमें क्या होते हैं, कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेस होती है सब प्रोग्राम के थ्रू होती है, इसलिए ये प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट परफॉर्म्स हाई स्पीड मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। वो क्या करते हैं? मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, उसे असेंबल करते हैं, स्टोर करते हैं, कोरिलेट करते हैं और प्रोसेस को प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट इसमें हम इसके ऑपरेशंस में देखेंगे इनपुट ऑपरेशन। इनपुट ऑपरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड इनपुट ऑपरेशन। कंप्यूटर सिस्टम में आप डेटा किस तरह एंटर कर रहे हैं, किस तरह कंप्यूटर सिस्टम को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो क्या होती है? इनपुट ऑपरेशन होता है। अ कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम अ वाइड वेराइटी ऑफ इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर क्या करता है? बहुत सारी जो इनपुट डिवाइसेस है उनकी बहुत सारी वेराइटी होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनपुट डिवाइसेस में बहुत सारी चीज़ें आती, कीबोर्ड, माउस, तो इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इनपुट दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस ऑपरेशंस। कंप्यूटर कैन स्टोर विद इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी बोथ द डेटा टू बी प्रोसेस्ड एंड द प्रोग्राम फॉर प्रोसेसिंग। स्टोरेज में क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टोरेज में आप जो भी डेटा देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं, वो क्या करता है? उसे इन फ्यूचर यूज़ करने के लिए वो क्या करता है? उसे स्टोर करके रखता है। तो स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में क्या होती है? मेमोरीज होती है, जहाँ पर डेटा क्या होता है? स्टोर रहता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑपरेशन। प्रोसेस ऑपरेशन मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम आपके डेटा या इंफॉर्मेशन को किस तरह प्रोसेस करता है। तो उसमें आप प्रोसेस ऑपरेशन में कैसे प्रोसेस होता है? या तो अर्थमेटिक ऑपरेशन वो अप्लाई करता है या तो लॉजिकल ऑपरेशन होता है। जिस तरह का भी आप डेटा देंगे उस तरह की कंप्यूटर क्या करेगा? उस डेटा पे प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट है आउटपुट ऑपरेशन। अ कंप्यूटर कैन प्रोवाइड प्रोसेस्ड डेटा इन द फॉर्म ऑफ विजुअल और प्रिंट आउट्स ऑन अ वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल आउटपुट डिवाइसेस। फिर क्या करता है? डेटा, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझाई है। पहले कंप्यूटर क्या देता है? यूज़र से डेटा लेता है। यूज़र कंप्यूटर को क्या देता है? डेटा देता है। फिर कंप्यूटर सिस्टम उस पर क्या करता है? प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। आउटपुट में वो किसके थ्रू? या तो मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा या तो प्रिंटर्स के थ्रू वो प्रिंट देगा। तो ये सब आउटपुट ऑपरेशन होते हैं। कंट्रोल ऑपरेशन क्या होते हैं? Directing the manner and sequence in which all of the above operation are performed. कंट्रोल ऑपरेशन मतलब कि जितने भी जो अबव ऑपरेशंस है जो हमने देखे, इनपुट ऑपरेशन, स्टोरेज ऑपरेशन, प्रोसेस ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन, तो इन सबको क्या करता है? एक कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल यूनिट रहती है, जहाँ पर ये सिस्टम्स क्या होते हैं? कंट्रोल होते हैं। इसका फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें क्या है? सबसे पहले है इनपुट।
सबसे पहले ऊपर है इनपुट ऑपरेशन। इनपुट ऑपरेशन ने किसको दिया, डेटा कहाँ गया, कंट्रोल ऑपरेशन के पास गया। फिर कंट्रोल ऑपरेशन से आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको स्टोरेज ऑपरेशन दिख रहा है, जहाँ पर क्या होगा, डेटा स्टोर होगा। और राइट साइड में आप देख रहे हैं प्रोसेसिंग ऑपरेशन, जहाँ पर क्या होगा, प्रोसेस होगा। तो ये क्या रहता है, ये जो प्रोसेस होती है पूरा ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ये क्या रहता है, बाय डायरेक्शनल रहता है। मतलब ये डेटा जैसे इनपुट ने कंट्रोल ऑपरेशन को डेटा दिया तो कंट्रोल ऑपरेशन वापस क्या देगा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को डेटा ट्रांसफर करेगा, क्योंकि इनपुट दिया है तो वो उस पर प्रोसेस करेगा, उसके बाद वापस से रिटर्न करेगा और वहाँ पर फिर क्या होगा, आउटपुट शो होगा। तो ये बाय डायरेक्शनल रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन। फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले कि फंक्शंस क्या करते हैं, कंपोनेंट्स के फंक्शन क्या होते हैं और वो आपस में किस तरह इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इनपुट आउटपुट पोर्ट। इट इज़ द प्लेस वेयर ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड एंड वाया दिस पोर्ट्स डेटा मूव बिटवीन द कंप्यूटर एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सीपीयू के अंदर क्या होता है, इनपुट आउटपुट का एक पोर्ट बना होता है, जहाँ से क्या होता है, वहाँ पर इनपुट, आपने इनपुट दिया, वो प्रोसेस हुआ, फिर वहीं पे वापस क्या होगा, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आएगा। उस पोर्ट से ये लोग ये क्या करते हैं, डेटा को क्या करते हैं, मूव करते हैं कंप्यूटर में। नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी इज़ द ओनली स्टोरेज डिवाइस इन कंप्यूटर। मेमोरी ही एक ऐसी चीज़ है जो कि कंप्यूटर में क्या करता है, डेटा को स्टोर करके रखता है। इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ये बहुत सारे सेल्स से बनी होती है। इस सेल इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट। हर सेल की उसमें क्या होता है, जितनी बड़ी आपको मेमोरी बनाना होगा उतनी बड़ी उसमें क्या, उतने ज़्यादा उसमें क्या रहेंगे, सेल रहेंगे। तो एक सेल पे 1 बिट स्टोर होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। यही सबसे मेन पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का। अगर सीपीयू नहीं होगा तो कंप्यूटर हमारा वर्क ही नहीं कर सकता है, क्योंकि सीपीयू के अंदर ही सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जिस पर क्या होते हैं, प्रोग्राम रहते हैं और जो हमारे डेटा को क्या करवाता है, प्रोसेस करवाता है। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज़ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। इसका सबसे पहला फंक्शन क्या है कि किसी भी प्रोग्राम को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। CPU एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन एंड डेटा थ्रू इनपुट डिवाइसेस। CPU क्या करता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है, इनपुट डिवाइसेस से जो हम डेटा उसे देते हैं वो उसे एक्सेप्ट करता है। CPU 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, मेन यूनिट्स में पढ़ा था हमने कि CPU 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये मैंने आपको पहले समझा दिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे सिस्टम इंटरेक्शन। सिस्टम इंटरेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ अ मैकेनिज्म थ्रू विच द कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल अमंग द CPU। अगर सपोज़ आपके पास अलग अलग पार्ट्स है किसी भी चीज़ के, आप जैसे आपके पास एक व्हीकल है, एक बाइक है, आपके पास उसका इंजन है, आपके पास उसका ब्रेक है, जब तक कि ये सब पार्ट्स अलग अलग आप रखोगे तो क्या बाइक चलेगी, नहीं। वैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, अलग अलग इसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, जब तक कि आप उन्हें इंटरकनेक्ट नहीं करेंगे हमारा सिस्टम रन नहीं करता है। इसलिए सिस्टम इंटरेक्शन में ये इस सिस्टम इंटरेक्शन ये होता है। तो इसमें क्या होता है, CPU रहता है, मेमोरी रहती है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रहते हैं। Although CPU is a component of a computer system interaction, but it is also an interaction of different components। क्या होता है कि ये दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनका भी क्या रहता है, इंटरेक्शन यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले आप ये ग्राफ में देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इंटरेक्शन ऑफ फंक्शन एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में आपको क्या दिख रहा है, इनपुट आउटपुट पोर्ट दिख रहा है। फिर सेकेंड है आपका मेन मेमोरी और फिर थर्ड है आपका CPU। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, इसलिए आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेमोरी। मेमोरी तो मेमोरी से तो आप सब समझते होंगे, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है और आज भी मैंने आपको बताया कि मेमोरी क्या होता है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या करता है, कंप्यूटर सारा डेटा
स्टोर करके रखता है। और ये सबसे इसेंशियल, सबसे ज़रूरी कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का। द मेमोरी यूनिट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट इन एनी डिजिटल कंप्यूटर सिंस इट इज़ नीडेड फॉर स्टोरिंग द प्रोग्राम्स दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द CPU। CPU जो भी प्रोग्राम चलाएगा वो कहाँ पर स्टोर होंगे? मेमोरी में स्टोर होंगे। मेमोरी जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि मेमोरी दो तरह की होती है, एक होती है मेन मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। तो मेन मेमोरी क्या होती है? द मेन मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU, जो क्या करती है डायरेक्टली जो भी डेटा है अगर वो डायरेक्टली कहाँ जा रहा है? CPU में गया और वो CPU में जाने के बाद सीधे कहाँ जाता है? मेन मेमोरी में जाता है। पर मेन मेमोरी क्या होती है? ये लिमिटेड डेटा को ही स्टोर करती है। डिवाइसेस दैट प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज आर कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी। जो बैकअप स्टोरेज, अगर आपकी मेन मेमोरी में स्पेस फुल हो जाती है तो फिर बैकअप स्टोरेज जो देता है वो कहाँ से देता है? ऑक्सिलरी मेमोरी देती है। Only programs and data currently used by the processor reside in the main memory. All the other information is stored in the auxiliary memory and is transferred to the main memory on a demand basis. क्या होता है? जो कि प्रोग्राम क्या है जो रन हो रहा है वही सिर्फ मेन मेमोरी में रहेगा, बाकी जो भी सेकेंडरी डेटा रहता है वो सब ऑक्सिलरी मेमोरी में स्टोर रहता है। और जब भी अगर उसकी कोई डिमांड रहती है उस डेटा की, यूज़र को अगर वो जो डेटा सेकेंडरी मेमोरी में है वो चाहिए रहता है तो फिर वो चाहिए होता है तो वो डेटा ऑक्सिलरी मेमोरी से कहाँ जाता है? मेन मेमोरी में, और फिर मेन मेमोरी यूज़र का उस डेटा को शो करती है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरीज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरीज मतलब क्या है कि मेमोरी में क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। तो मेमोरीज में सबसे पहले क्या है? वोलेटिलिटी। अ मेमोरी इज कॉल्ड वोलेटाइल इफ़ इट कैन नॉट रिटेन द इंफॉर्मेशन व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ। मेमोरी वोलेटाइल कब कहलाएगी? इफ़ इट कैन नॉट रिटर्न द इंफॉर्मेशन, जब क्या होगा? अगर पावर चला जाता है, पावर चला जाता है, हमारा यूज़र का कनेक्शन कंप्यूटर सिस्टम से चला जाता है तो क्या होता है? जो भी हमने उसको डेटा दिया है अगर वो डेटा क्या होता है? रिटर्न नहीं कर पाते हैं हम उस डेटा को, पावर जाने के बाद हम उसे नहीं देख पाते हैं, तो ऐसी मेमोरीज़ क्या होती है? वोलेटाइल होती है। और अगर हम पावर ऑफ होने के बाद भी जब पावर ऑन होता है उसके बाद अगर हमने मेमोरी को हम रिटेन कर सकते हैं तो ऐसी मेमोरीज़ क्या कहलाती हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरीज़। Next, a destructive memory system. A memory system is called destructive if the information stored in it washed out during the process of reading. डिस्ट्रक्टिव मेमोरी सिस्टम क्या होता है कि जब आप प्रोग्राम को क्या कर रही है, आपका प्रोग्राम क्या हो रहा है? प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोसेस के टाइम पे अगर वो डेटा पूरा ही चला जाता है फिर आप उसको रिटेन नहीं कर सकते, तो ये क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव मेमोरी होती है। और अगर in this type of memory the information has to be written in the memory in order to retain the data or instruction which results in the wastage of time. फिर क्या होगा? आप प्रोसेस के टाइम पे अगर आपका डाटा पूरा चला गया तो आपको वापस से डेटा को क्या करना पड़ेगा? रीड राइट करना पड़ेगा। रीड राइट करने में आपका क्या जाएगा? बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे द नॉन डिस्ट्रक्टिव मेमोरी। नॉन डिस्ट्रक्टिव मेमोरी सिस्टम क्या होता है? इज़ वन इन विच द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेमोरी इज़ नॉट वॉश्ड आउट ड्यूरिंग द रीडिंग और राइटिंग प्रोसेस। नॉन डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि जब आप किसी भी मेमोरी में क्या डेटा को लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं तो उसका डेटा क्या होता है? डिलीट नहीं होता है और उसे आपको वापस से लिखना नहीं पड़ता है। तो ये होती है नॉन डिस्ट्रक्टिव मेमोरी सिस्टम। नेक्स्ट है थर्ड, एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या होता है? इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र द डेटा फ्रॉम द मेमोरी टू ALU। ये ऐसा टाइम है जो कि क्या है? मेमोरी से ALU पर जो डेटा जाता है, कोई भी डेटा आपने
मेमोरी आपने यूज़र ने दिया कंप्यूटर को, कंप्यूटर कहाँ देगा, सीपीयू में देगा, सीपीयू किसको देगा, मेमोरी में देगा, और फिर मेमोरी से वो डेटा कहाँ जाता है, एएलयू में जाता है। फिर एएलयू में देखेगा वो कि वो अर्थमेटिक डेटा है या फिर लॉजिकल डेटा है। अगर वो अर्थमेटिक डेटा होगा तो वो अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करेगा, लॉजिकल डेटा होगा तो लॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई करेगा। देयरफॉर द मेमोरी इज हैविंग लीस्ट एक्सेस टाइम। तो जो ये डेटा मेमोरी से एएलयू तक जाने का जो टाइम होता है वो होता है एक्सेस टाइम। तो जितना ज़्यादा क्या है मेमोरी का हम एक्सेस टाइम हमेशा कम ही प्रिफर करते हैं, हम यही ज़्यादा बेटर करेंगे, क्योंकि जितना कम टाइम उसे मेमोरी से एएलयू में जाने में लगेगा उतनी जल्दी आपका प्रोसेस होगा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, बिट और वर्ड मेमोरी। बिट और वर्ड मेमोरी, अ मेमोरी में भी अ बिट और वर्ड मेमोरी। मेमोरी किस तरह की हो सकती है, बिट मेमोरी हो सकती है या तो वर्ड मेमोरी हो सकती है। अब इसमें भी बिट में क्या होता है, बिट सीरियल एंड बिट पैरेलल होती है। बिट सीरियल मेमोरीज क्या होती है, आर दोज इन विच बिट्स आर रीड वन एट अ टाइम। बिट सीरियल में क्या होता है कि मेमोरी बिट्स में होती है, तो बिट्स को एक टाइम पे हम सिर्फ एक ही बिट को हम क्या कर सकते हैं, बिट्स को क्या कर सकते हैं, हम रीड कर सकते हैं। और बिट पैरेलल मेमोरी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ बिट्स को हम क्या कर सकते हैं, सिंगल टाइम पर हम उसे रीड कर सकते हैं। तो ज़्यादा कौन सी प्रीफर करते हैं हम यूज़ करना, बिट पैरेलल मेमोरी फास्टर होती है, इसलिए हम इसे यूज़ करना पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट है वर्ड सीरियल एंड वर्ड पैरेलल मेमोरी। वर्ड सीरियल मेमोरी क्या होती है, वर्ड सीरियल मेमोरी आर दोज इन विच वर्ड आर रीड, जहाँ पर क्या होते हैं, वर्ड्स रीड किए जाते हैं और सिंगल वन एट अ टाइम यूज़ करते हैं वर्ड्स को हम। और यही वर्ड पैरेलल मेमोरी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम रीड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यही था, और आपको नोट्स के लिए इनमें से सिर्फ बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स ऑपरेशन लिखना है। सेकेंड, आपको मेमोरी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरी लिखना है। आपको फंक्शनल कंपोनेंट एंड देयर इंटरेक्शन नहीं लिखना है, क्योंकि यह आपने जैसे पढ़ा था, मेन यूनिट्स पढ़ी थी, तो इसमें ऑलमोस्ट आपने टॉपिक्स नोट डाउन कर लिए थे, इसलिए आपको फंक्शनल कंपोनेंट्स नहीं लिखना है। आपको सिर्फ 2 टॉपिक लिखने हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स ऑपरेशन, मेमोरी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरी। थैंक यू स्टूडेंट्स।